यहाँ संसार में आप काम करेंगे, यहाँ तो ठीक है, गुरुकुल में तो आपको एक एनवायरमेंट मिला है, आप यहाँ रह रहे हैं, लेकिन केवल आपको गुरुकुल में तो सारे जीवन नहीं रखा जा सकता, कार्य क्षेत्र में तो जाना ही पड़ेगा, सेवा तो करनी पड़ेगी, और वहां तो अलग ही प्रकार का एक संसार है, अलग प्रकार का एक जगत है। और यदि वहां आपके पंजे उखड़ गए, पंजे उखड़ने समझ गए, मतलब वहां पैर नहीं टिका पाए, आप फिसल गए, वहां किसी आहार को देख करके फिसल गए, किसी के व्यवहार को देख के फिसल गए, किसी के रूप को देख के, किसी सुख सुविधाओं को देख करके, किसी के महल गाड़ी मोबाइल आदि को देख करके, तो फिर तो आपको और अभी करनी पड़ेगी तपस्या फिर। तो उनको तो उनमें कुछ अंतर दिखा ही नहीं। तो ऐसे अलग अलग तरीके से हमने बहुत सारी कहानियां सुनी है ना। एक पति पत्नी थे, वो बड़े उच्च कोटि के साधक थे, तो वो कहीं जंगल से जा रहे थे, तो वहां सोना पड़ा हुआ था। तो पति ने सोचा कि महिलाओं को सोना बहुत प्रिय होता है, तो उन्होंने उसको मिट्टी से ढक दिया कि ये देखे नहीं, नहीं तो ये उठाएगी सोने को। तो उसकी पत्नी ने कहा, मिट्टी को मिट्टी से क्यों ढक रही हो? भाई जब हमारे लिए सोना मिट्टी सब एक ही हो गया, तो आपकी दृष्टि में आज भी ये सोना है क्या? मेरी दृष्टि में तो मिट्टी है ये। तो बोले मिट्टी को मिट्टी से क्यों ढक रहे हो? तो उसकी आंखें खुली, अरे मैं तो सोच रहा था कि ये कुछ कम साधना करती है, तो मेरे से भी अव्वल दर्जे की निकली। तो सुखदेव जी को सब जगह क्या दिखाई दे रहा है? ये शरीर क्या है? शक्कर के पुतले हैं या मिट्टी के पुतले हैं। ये वस्तुएं भी क्या है? शक्कर या मिट्टी के पुतले का मतलब सब कुछ क्या है? पांच भौतिक है, पांच भूतों से बना है। अब उन पांच भूतों की अलग अलग चीजें बना रखी हैं। एक ही मिट्टी की अलग अलग चीजें कुम्हार बना देता है, कभी सुराही बना देता है, घड़ा बना देता है, प्लेट बना देता है, चिलम बना देता है, कुछ भी बना देता है, तरह तरह के पोट बना देता है, प्लेट बना देता है। तो ऐसे ही ईश्वर ने पंचभूतों से ये सारा संसार इतना सुंदर सजा दिया है। तो पांच भूतों के अलावा और कुछ है ही क्या? तो सब कुछ भौतिक ही भौतिक है। ऐसा साधक देखता है, ऐसा योगी देखता है, ऐसा सन्यासी देखता है, और ऐसे देख करके उनसे व्यवहार करता है। बस पांच भूत समझ करके व्यवहार करता है, और उसके अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। ठीक है, और कोई प्रश्न है किसी का? हाँ मेरा बोलो। ये एक प्रश्न था हाँ। कि हमारी ना तो सुखदेव जैसी स्थिति है और ना ही जनक जैसी, तो हम थर्ड फ्लोर पर रहना ठीक है कि नहीं? अभी ये भी है हमारे को, हम अपने मन को ना ऐसे ट्रेंड ना करें, और कम से कम आज वर्ष 2020 से इसकी शुरुआत करें। कभी भूल के भी अपने मन को ये ट्रेनिंग और ये विचार नहीं देना कि हम ऐसे थोड़े ही ना है, हम ऋषि थोड़े ही हैं। लोग बोलते हैं ऐसे, आप मतलब आपको तो कभी बोलना नहीं ही है, बिल्कुल ही नहीं बोलना है, क्योंकि आप तो प्रतिनिधि हैं ज्ञानियों के, योगियों के, संतों के, ब्रह्मचारियों के, जो एक बहुत गौरवशाली परंपरा है आदर्शों की, समाज को, राष्ट्र को दिशा देने वाले महापुरुषों की। आप तो उनके प्रतिनिधि हैं। पर जो घर परिवारों में रहते हैं ना, उन लोगों को भी ऐसी कमजोरी वाली भाषा कभी नहीं सुनानी चाहिए अपने मन को। किसी हम थोड़े ना ऐसे उनके संतों, हम कोई संत थोड़े ही हैं, हम कोई ऋषि थोड़े ही हैं। हम क्यों नहीं है? आप वही आत्मा है, तत्त्वमसि। तो आप क्यों अपने मन को इतना कमजोर बना रहे हैं कि जी हम सुखदेव थोड़े हैं? आप सुखदेव ही हैं, आप जनक ही हैं, क्यों नहीं है? वो ही शरीर, वो ही आत्मा, वो ही इंद्रियां, वो ही ज्ञान। हो सकता है कि कल तक आप नहीं थे, आज तो आपको समझ है ना कि ये सारा संसार क्या है? पांच भूतों का विस्तार है, और कुछ भी नहीं है। और मैं क्या हूं? मैं इससे अलग एक चेतन आत्मा हूं। तो अब क्या करना है? अब प्रैक्टिस करनी है केवल इसकी। जब जहां जो दिखे तो उसको उसी रूप में देख करके, यथार्थ दृष्टि कह लो इसको, इसी को विवेक ख्याति कह लें, इसी को पर वैराग्य कह लें, अपर वैराग्य कह लें, इसको नाम जो भी दें अलग अलग। इसी को ब्रह्मचर्य कह लें, इसी को अनन्य भक्ति कह दें, इसी को कर्म योगी कह सकते हैं, इसी को सन्यासी कह सकते हैं, इसी को ज्ञानी कह सकते हैं।
पर अपने मन को ट्रेनिंग तो ऐसे ही दी जाती है। मीटिंग में श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने क्या बताया, यही बताया था कि अपने आप को कभी ये नहीं कहना कि जी हम ऐसे थोड़ी हैं, तो ऐसे फिर ट्रेनिंग हो जाती। तो स्वामी जी ने कहा था कि अभी नहीं है तो भी क्या करना है, अभिनय। अभिनय बोला था ना, वैसा अभिनय करते करते फिर क्या हो जाता है, व्यक्ति वैसा ही हो जाता है। कमजोरी का अभिनय करते करते निश्चित रूप से कमजोर ही हो जाओगे। अगर आपने ये अभिनय किया ना कि जी हम तो कुछ भी, मतलब हम कोई सन्यासी योगी ऐसे थोड़े ही हैं हम, तो आपने अपने मन को लिबर्टी दे दी और मन आपसे फिर वही अभिनय करवाएगा। और आप अपने मन को ये ट्रेनिंग दें, ये सजेशन दें, ये विचार दें कि मैं वही हूं, वही सुखदेव हूं, वही योगी हूं, मैं वही महर्षि दयानंद का शिष्य हूं, मैं भी वही आत्मा हूं और मेरे अंदर वो सारी शक्तियां हैं और मैं ये सब कर सकता हूं और मुझे करना ही है, करना या मरना वाली स्थिति है मेरे लिए। ये सब, इन सब को जीतना अपरिहार्य स्थिति है मेरे सामने। अपनी दुर्बलताओं को जीतना, अंदर की या बाहर की। अर्जुन के सामने एक अपरिहार्य स्थिति आ गई ना कि या तो इन सबको मारो और नहीं तो तू मर। तो युद्ध क्या हो गया उसके लिए, अपरिहार्य। और उस युद्ध को कैसे करना है कि युद्ध भी हो जाए और पाप का लेश भी ना हो, ऐसे युद्ध कर। नहीं तो फिर तू इस डिप्रेशन में तू उनसे पहले मर जाएगा कि देखो कितना पाप कर दिया मैंने। तो हमारे को यही सोचना चाहिए कि मेरा तो जन्म और जीवन ही इसके लिए है, बाहर की समस्याओं का नाश करना और अंदर की समस्याओं का नाश करना। ये युद्ध मुझे अगले जन्मों के ऊपर पेंडिंग नहीं डालना है कि चलो इस जन्म में तो नहीं कर पाए, आगे कभी देख लेंगे ना। इसको लड़ना है और इसमें विजयी होना है, इसी जन्म में होना है और यही होना है। तो फिर व्यक्ति ऐसा ही अभिनय करेगा, ऐसा अभिनय करेगा वैसा बन जाएगा। जैसा जैसा सोचते हैं वैसा वैसा व्यक्ति करता है। उसमें आया है ना, ये छांदोग्य उपनिषद में आया है, यन मनसा मनुते तद वाचा वदति, यद वाचा उच्यते तद कर्मणा करोति, यद कर्मणा क्रियते तद अभिसंबध्यते। जैसा उसके द्वारा किया जाता है वैसा वो बन जाता है। तो जैसा मन में सोचेगा वैसा ही बोलेगा, जैसा बोलेगा वैसा कर्म करेगा, जैसा कर्म करेगा वैसा उसका भाग्य बनेगा, जैसा भाग्य बनेगा वैसे फल की प्राप्ति होगी। ये है एक। और किसी का कोई प्रश्न है? सारे समाधि को प्राप्त, कोई जिज्ञासा नहीं है। कोई नहीं, आगे चलें। आगे बता रहे थे इन्होंने उपाय बताया एक, कि जो अपने कर्म को ही भगवान की पूजा साधना समझ के करता है, वो उस परानिष्ठा को, उस परम शांति को, परम ज्ञान को, परमात्मा को, ब्रह्म को कैसे पा लेता है, वो मेरे से सुन, ऐसे कहा भगवान ने। तो उसके उपाय बता रहे हैं। विशुद्धया बुद्ध्या युक्त, ये पहले बताया था 51 नंबर श्लोक में। विशुद्धया बुद्ध्या युक्त धृत्या आत्मानं नियम्य च शब्दादीन विषयान् त्यक्त्वा राग द्वेषौ व्युदस्य च। विशुद्ध बुद्धि से युक्त होकर के और धृति से युक्त होकर के, धृति मतलब धारण करने वाली शक्ति, निर्णय लेने वाली, और नियम्य च अपने आप को संयमित करके, शब्दादीन विषयान् त्यक्त्वा शब्दादि विषयों का त्याग करके। शब्दादि विषयों का त्याग हो सकता है क्या? जब तक इंद्रियां हैं तब तक विषयों का त्याग हो सकता है क्या? आपके पास कान है, आप शब्द सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? हमारे पास घ्राण है तो हमें गंध आएगी कि नहीं आएगी?
त्वचा है तो स्पर्श की भी अनुभूति होगी, जिह्वा है तो रस की भी अनुभूति होगी, कुछ ना कुछ तो खाना पीना पड़ेगा ना। तो कैसे छोड़ें इनको? शब्दादीन विषयान त्यक्त्वा, ऐसे बोला इन्होंने। शब्द आदि जो 5 विषय हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इनका त्याग करके, इनको छोड़ करके, तो इनको कैसे छोड़ा जा सकता है? उसमें आसक्त नहीं होना, केवल जीवन निर्वाह के लिए मात्र उनका प्रयोग करना, अपने आप को सुख देने के लिए उनका प्रयोग ना करना, तो ये ही त्यागपूर्ण भोग है। उपनिषद के पहले ही उपनिषद में क्या बताया? तेन त्यक्तेन भुंजी था, त्यक्तेन भुंजी था। भोग तो करना पड़ेगा, शरीर है तो उसको भोजन भी देना पड़ेगा, उसको सारे 5 विषयों का, इंद्रियों का, उनको देना ही पड़ेगा आहार, नहीं तो शरीर नहीं चल पाएगा फिर। लेकिन कैसे करना है? त्यक्तेन, त्याग भाव से, मेरा नहीं है ये। तो यही है यहाँ कहा, शब्दादीन विषयान त्यक्त्वा राग द्वेषो व्युदस्य च, और राग और द्वेष का नाश करके, क्योंकि उस सिद्धि को प्राप्त करने में सबसे बड़ी जो बाधा है मनुष्य की, वो है राग और द्वेष। राग का मतलब क्या है? सुखानुशयी, जो जो हमें सुख देता है ना, वो वस्तु व्यक्ति तो हमें अच्छा लगता ही है, उसके साथ जो जो जुड़ा हुआ है वो भी अच्छा लगता है। तो पूरा एक, उसका पूरा एक विराट फैमिली जुड़ जाता है हमारे साथ। जिसके साथ हमारा राग है, उसके साथ जो जो जुड़ा हुआ है वो भी अच्छा लगने लगता है हमें फिर। जैसे मानो आपका कोई एक मित्र है, जो जिसके साथ आपकी अत्यंत प्रगाढ़ प्रीति है, वो बहुत आपका ख्याल रखता है, अपने से भी ज्यादा रखता है, इतनी आपकी मित्रता है उसके प्रति। तो अब उस मित्र की माँ के साथ भी प्रीति होती है, पिता के साथ भी होती है, भाई बहनों के साथ भी, रिश्तेदारों, वो सब आपको अच्छे लगने लगते हैं। जो जो उस मित्र के साथ जुड़े हुए हैं ना, उन सब के साथ भी हो जाती है। ऐसे राग बढ़ जाता है। और फिर उसके, जो हमें अच्छी लगती हैं, उसकी प्राप्ति में जो कोई बाधा डालता है, उसके प्रति फिर द्वेष हो जाता है। कोई कहे कि आप उनसे बात मत करना बिल्कुल भी, वो तो बहुत बेकार आदमी है, तो आपको बहुत बुरा लगता है, मेरे मित्र के बारे में ऐसे क्यों बोल रही है? बोले वो तो, उसका तो जीवन, उसका चरित्र, वो तो बिल्कुल 2 कौड़ी का है, बहुत खराब आदमी है वो तो उसको लगता है कि मैं तो उसको इतने अच्छे से जानता हूँ। तो इसका मतलब, और ये व्यक्ति और कुछ 2-4 खरी खोटी सुना दे उसके बारे में, तो फिर इसको ये अच्छा नहीं लगता है, ये वाला व्यक्ति। और फिर इस व्यक्ति से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, जब उनको देखेंगे ना, हाँ ये भी उनका मित्र, ये भी ऐसे ही होंगे, ये भी ऐसे ही होंगे, उन सबको भी वो पसंद नहीं करता, नापसंद करता है। और सबसे ज्यादा हमारे दिमाग में जो विचार चलते हैं, जिसको आत्म संवाद कहते हैं, मन में विचार चलते ही रहते हैं ना, तो सबसे ज्यादा 99% विचार किन लोगों के चलते हैं दिमाग में? या तो जिनके प्रति अत्यंत राग है, थोड़ी थोड़ी देर में उस व्यक्ति की स्मृति आती है, और या तो जिनके प्रति अत्यंत द्वेष है, किसी ने हमारा बहुत अपकार किया तो थोड़ी थोड़ी देर में विचार आता है उसको कोसने का, या जिसने हमें बहुत सुख दिया तो थोड़ी थोड़ी देर में उसकी प्रीति याद आती है। तो ज्यादा विचार हमारे कौन से चलते हैं? अत्यंत राग के और अत्यंत द्वेष के। तो इसलिए ये सबसे बड़े शत्रु हैं। और ये जो विचार चलते हैं ना, ये हमारी सबसे ज्यादा शक्ति का ह्रास करते हैं। जैसे नल में से एक एक बूंद गिरती जाए ना, टप 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 गिरता ही जा रहा है पानी, तो शाम तक टंकी खाली हो जाएगी और पता भी नहीं चलेगा। एक एक बूंद गिरती है ना, पूरी टंकी खाली हो जाती है 24 घंटे में। ऐसे ही हमारी मन की, बुद्धि की, आत्मा की जो शक्ति है, उसका इन विचारों से टप 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 करके ये विचार चलते ही रहते हैं, और वो सारी की सारी शक्ति का ह्रास हो जाता है। इसलिए हम कोई बड़ा काम जीवन में कर नहीं पाते। और जो बड़ा काम कर पाते हैं
वो व्यक्ति इस प्रकार से विचार नहीं उठाते, एक लक्ष्य रखते हैं सामने और पूरे जोश और जुनून के साथ उसी के ऊपर सारी शक्ति को एकाग्र कर देते हैं। इसीलिए अष्टांग योग की आवश्यकता है, धारणा ध्यान समाधि की इसके लिए जरूरत है, इस शक्ति को बचाने के लिए। एक बार मन को एकाग्र करना आ गया ना, फिर आपको कहीं भी उस शक्ति को आप फोकस कर दोगे, वो काम आपका मिनटों में हो जाएगा। दूसरे लगे हुए हैं कई वर्षों से, कई घंटों से, उनसे होता ही नहीं, क्योंकि सारी शक्ति बिखेर दी उन्होंने। तो इसलिए एकाग्रता का अभ्यास करवाया जाता है। भारतीय संस्कृति में, वैदिक परंपरा में इसका बहुत महत्व है एकाग्रता का, योग का। योग की तो शुरुआत ही एकाग्रता से होती है, बाकी तीन स्थिति में तो योग का प्रवेश ही नहीं है ना। क्षिप्त विक्षिप्त मूड में तो योग की शुरुआत ही नहीं होती है। एकाग्र और उससे भी अगली निरुद्ध, जिसको यहाँ गीता में कहा आत्म विनिग्रह। जब चाहे जहां से मन को हटा लें, जब चाहे वहां पे लगा दें। और नहीं तो व्यक्ति का मन यहाँ आ गए तो फिर और कहीं का विचार आ रहा है, वहां गए तो क्लास का विचार आ रहा है। तो दोनों स्थिति में व्यक्ति क्या करता है, उसकी रस्साकस्सी चलती रहती है। क्लास में आ गया तो श्रद्धालय में मन जा रहा है, पता नहीं वहां तो क्या चल रहा होगा, छोटे बच्चे डांस कर रहे होंगे, क्या कार्यक्रम चल रहा होगा। और यदि वहां चले गए तो बोले हम तो आज गीता की कक्षा में नहीं जा पाए, वहां तो पता नहीं आज नया वर्ष क्या बताया होगा। फिर व्यक्ति वहां का सोचता है। तो ऐसे व्यक्ति का दिमाग जहां है वहां एकाग्र नहीं होता है। तो इसलिए इन्होंने कहा शब्दादीन विषयान त्यक्त्वा राग द्वेषौ व्युदस्य च, राग और द्वेष का नाश करना है। हमें इस अपने चित्त की स्थिति को देखना है कि कौन कौन से राग के विचार आते हैं, कौन कौन से द्वेष के आते हैं, और उन दोनों से ही फिर वैराग्य, अभ्यास वैराग्याभ्याम, उपाय यही है इनको रोकने का, इन विचारों को। वैराग्य, पहले तो वैराग्य होगा उनसे कि तू क्यों इसके चक्कर में क्यों पड़ रहा है, ये सब छूटने वाले हैं तेरे से। तो इनके प्रति राग नहीं रखना और इनके प्रति द्वेष भी नहीं रखना, नहीं तो द्वेष भी बांधता है, फिर आना पड़ेगा उन आत्माओं का बोध देने के लिए, चुकाने के लिए ऋण। जिन जिन के प्रति बुरी भावनाएं की है ना, वो अपना लेंगे बदला। तो ये तो है वैराग्य। और इस स्थिति का यत्न करना, बढ़ाना उसको, ये है अभ्यास। तत्र स्थितौ यत्नो अभ्यास है। उस स्थिति में चित्त को बनाए रखने के लिए यत्न करते रहना, इसी का नाम अभ्यास है। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध है। इन दोनों के द्वारा, वैराग्य और इस प्रैक्टिस के द्वारा खत्म हो जाती हैं वृत्तियां, रुक जाती हैं फिर। और तब व्यक्ति को आनंद आता है, तब व्यक्ति को अपने स्वरूप की अनुभूति होती है, जब वो अपने मन को जीत लेता है। अपने मन पे जब काबू कर लेता है तो सारे संसार पे काबू कर लेता है। फिर जग किसने जीता, जिसने स्वयं का मन जीता। और बताया, और इसके लक्षण क्या हैं, विविक्त सेवी लघुभाषी यत वाक काय मानसः, जो एकांतवासी है, विविक्त सेवी, लघुआशी, लघु आशी, कम खाने वाला है। तो ये केवल आहार के बारे में नहीं कहा जा रहा है, लघु आशी। आहार के साथ साथ जो हर वस्तु का, व्यक्ति का, विचार का सीमित मात्रा में प्रयोग करता है। कितना बोलना जरूरी है मेरे लिए, उतना ही बोलता है, बाकी मौन रहता है। और कुछ तो मतलब गपशप मारते रहते हैं, बक बक करते रहते हैं, नहीं बोलना वहां भी कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं। आप रेलवे स्टेशन पे जाओ, बस स्टैंड पे जाओ, ट्रेन में चलते हुए, फ्लाइट में तो चुप करवा देते हैं, बोलते ही रहते हैं लोग, उसका कोई प्रयोजन नहीं। फिर यहाँ ग्राउंड में खड़े होके 5-10 ब्रह्मचारी सन्यासी बोलते ही रहते हैं कुछ ना कुछ। और ये व्यक्ति लघुभाषी का मतलब है जितना बोलना बहुत जरूरी है उतना ही बोलता है, जितना खाना बहुत जरूरी उतना ही खाता है, जितना सोना बहुत जरूरी है उतना ही सोता है। सब काम ये सीमित मात्रा में करता है, लघुभाषी। यत वाक काय मानसः, और वाक काय मानस यत, उसको वश में करने वाला।
वाणी, शरीर और मन को। तो इसको कैसे करेगा? तो ये 17वें अध्याय में बताया था ना, शारीरिक तप के द्वारा, वाचिक तप के द्वारा, मानस तप के द्वारा। तो शारीरिक तप क्या है? शरीर का तप क्या है? देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचम आर्जवम अहिंसा अहिंसा ब्रह्मचर्यम च सात्विकम शारीरम तप उच्यते। और वाणी का तप क्या है? अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियम हितम स्वाध्यायाभ्यसनम चैव वांगमयम तप उच्यते। ये ऐसे करेगा, ये अपने वाणी को वश में ऐसे करेगा। शरीर को वश में कैसे करेगा? देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचम आर्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा, इससे करेगा। और मन को वश में कैसे करेगा? मन प्रसाद सौम्यत्वम, ये मन का तप है। मन को हमेशा कैसे रखेगा? मन प्रसाद, मन की, तो ये तप है अपने मन को खुश रखना। बोल जी अब जब ऐसी स्थिति सामने आ गई तो मन को खुश कैसे रखें? ऐसी स्थिति में ही तो तप करना है। अनुकूल स्थिति में तो आपको कुछ करना ही नहीं है। अनुकूल स्थिति में तो अपने आप ही खुश रहता है। आपको क्या करना है? आपको तप तो उसी में ही करना है ना जब प्रतिकूल आएगी। तो उसी समय याद आना चाहिए ये वाला श्लोक। जैसे ही मन परेशान हो, कोई अप्रीतिकर परिस्थिति सामने हो, तो पहले तो इस श्लोक को याद करो, मन प्रसाद सौम्यत्वम। उसके बाद अपनी बात कहो दूसरे व्यक्ति को। बात तो कहनी है। इसका ये मतलब नहीं है कि जी कुछ भी होता रहे, कुछ भी उजड़ता रहे, कुछ भी उल्टा पलटा होता रहे, हमें तो अपने मन को प्रसन्न रखना है। मन को प्रसन्न तो रखना है, लेकिन इसके साथ साथ चीजों को ठीक भी करना है, कर्तव्य का पालन भी करना है। तो कहीं उल्टा अर्थ नहीं लेना, लेकिन अपने मन को संतुलित रखते हुए उन चीजों को ठीक करना है। नहीं तो व्यक्ति मन से परेशान होकर के फिर किसी समस्या को सुलझाने में लगता है रोते रोते, तो फिर समस्या सुलझती नहीं है और अपनी अप्रसन्नता और ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये मानस तप, यही मन को वश में करना है जो यहाँ पर कहा, यत वाक काय मानस है। मना प्रसाद सौम्यत्वम, सौम्यता। जैसे किसी माँ की अपने बच्चे के प्रति सौम्यता होती है, जैसे किसी गुरु की अपने शिष्यों के प्रति सौम्यता होती है, ऐसे सब के प्रति, सब आत्माओं के प्रति अपने मन में सौम्यता। मौनम, अब मौन तो जो है वो वाणी के तप में बोलना चाहिए था, ये मन के उसमें बोल रहे हैं। तो मन का मौन होना मतलब क्या? यही जो अभी थोड़ी देर पहले चर्चा की ना, कि जो वृत्तियां चलती रहती हैं राग द्वेष वाली, उनको रोकना, ये मन का तप है, मानस तप है ये। तो हमारा मन हमारे वश में कैसे आएगा? जब पहले हम इन फालतू के चलते वाले जो विचार हैं इनको रोकेंगे। तो अपने मन की चेकिंग हर पल, अब क्या विचार चल रहा है, इसकी जरूरत क्या है, तो उसको हटा के अपने अंदर क्या भरना है? दैवी खजाना भरना है। आप गायत्री मंत्र बोलो, आप ओंकार का जप करो अपने मन मन में, तो मन में वो वाली रिकॉर्डिंग चलनी चाहिए। ये वाली जो रिकॉर्डिंग चल रही है ये तो क्या कर रही है? ह्रास कर रही है शक्तियों का। और इसके स्थान पे आपने चेंज करके दूसरी वाली रिकॉर्डिंग चला दी तो वो आपकी शक्ति को और बढ़ा देगी फिर। तो इसलिए यहाँ मानस तप में ही क्या कहा? मौनम, मन प्रसाद सौम्यत्वम, मौनम आत्म विनिग्रह। अपने मन को फिर मौन हो गए तो आप जहां चाहें वहां लगा सकते हैं, जहां से हटाना चाहें वहां हटा सकते हैं। ये शक्ति आएगी आप में। आगे क्या है? भाव संशुद्धि रित्ते तत् मानसम तप उच्यते। भावों की संशुद्धि, विचार तब शुद्ध होंगे जब हमारे भाव दूसरों के प्रति क्या रहेंगे? अपनापन का भाव। वो महाराज जी ने एक वहां भजन सुनाया था ना, प्रभु के नाते ही सब नाते, इससे सभी सुहाते। इसलिए सब सुहाते हैं मुझे, क्योंकि प्रभु के नाते से क्या है? सब अपने ही हैं, अपने ही स्वजन परिजन है। तो ये भाव संशुद्धि है। ऐसा भाव होगा तो फिर विचार भी वैसे ही आएंगे अपनों के प्रति।
तो यहाँ इन्होंने कहा विविक्त सेवी लघु आशी यत्वा काय मानस ध्यान योग पर नित्यम। नित्य क्या रहता है, ये ध्यान योग से युक्त रहता है, ध्यान रहता है इसको अपने बारे में, जैसे भर्तृहरि को रहता था उसके शरीर में भी, हिरण के शरीर में भी। नित्यम वैराग्यम सम उपाश्रित, और नित्य क्या रहता है, ये वैराग्य के आश्रय में रहता है, उसकी शरण में रहता है, वैराग्य के को अपना आधार मान करके उसके आश्रय में रहता है। तो ऐसा करते हुए फिर ये अपने कर्म करते करते ही उस ब्रह्म को पा लेता है। संसिद्धिम लभते नरः। शेष चर्चा कल करेंगे, आज यहीं विराम देते। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे समर्थ, हे करुणा सिंधु, हे समर्थ, हे करुणा सिंधु, विनती ये स्वीकार करो, विनती ये स्वीकार करो। भूल दिखाकर उसे मिटाकर, भूल दिखाकर उसे मिटाकर, अपना प्रेम प्रदान करो, अपना प्रेम प्रदान करो। पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो। हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।